देखिए, अल्टीमेटली जीवन का जो उद्देश्य है वो सुखी होना ही निकलेगा। चाहे आप यहाँ वास्तविक जीवन में सुखी होने की बात करें, क्योंकि यहाँ तो है ही है, इसको तो आप नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। और चाहे कोई आपने काल्पनिक लोक अपना बना लिया हो, किस्से कहानियां बना ली हो, वहां भी सुखों की ही बात आप कर रहे हो। अगर आपको सारे सुख यहां मिल जाएं, इस धरा पे, इस जीवन में, तो फिर आप किसी दूसरे काल्पनिक लोक की बात अपने आप नहीं करोगे, क्योंकि वो तो फिर बेईमानी हो जाएगी। अभी क्यों करते हैं हम? अभी इसीलिए करते हैं क्योंकि यहां तो हम सुखी हो नहीं पा रहे। अब यहाँ सुखी नहीं हो पा रहे। अब कोई आदमी आता है हमारे जीवन में और कहता है कि भाई तुम मुझे 10% दान दक्षिणा करो, और एक काल्पनिक लोक है वो, उसका पूरा डिजाइन उसने बनाया हुआ है, और वहां तुम सुखी रहोगे मरने के बाद में, ये मेरी गारंटी है। अब आप क्या करते हो कि आप 10% दान उसको देना शुरू कर देते हो, माने अपने दुखों को और बढ़ा लेते हो। उस 10% दान से आप और ज्यादा सुखी हो सकते थे ना, थोड़े से, जितने सुखी अभी हो उससे थोड़े से और ज्यादा सुखी हो जाते। आप अपना पेट भी काटते हो, कुछ भी करते हो, मंदिर जाके देते हो, मस्जिद जाके देते हो, गिरजाघर में जाके देते हो, और उसको देते हो जो कह रहा है कि चलो भाई यहाँ से, यहाँ यहाँ कुछ नहीं है। वो क्या करता है आपके पैसे का? वो एंजॉय तो करता है इससे, और क्या करता है? वो तो 56 भोग खाता है, और आपको कहता है कि आप त्याग करो और तपस्या करो। उसका तो भगवान भी उसने ऐसा बना रखा है कि जो सुबह शाम 56 भोग खाता है, 56 भोग की थाली, 56 भोग का भोग लगाया जाता है भगवान। जब भगवान 56 भोग खा के सुख होता है, तो भैया आप बिना भोग के कैसे सुखी हो जाओगे, ये तो सोचो जरा। कि भगवान भी बिना भोग के सुखी नहीं रह सकता। उनसे पूछो तो ये सारे विरोधाभासी चीजें वो जो किए चले जाते हैं। और लेकिन ये सारी प्रॉब्लम हो क्यों रही है? ये इसीलिए हो रही है क्योंकि एक ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसमें सब लोग सुखी हो जाएं। क्योंकि वो भी ऐसी ट्रिक और ऐसा जो बेवकूफ बनाने की, चीटिंग करने की, दूसरों को जाल में फंसा के और उससे पैसा लेने की जो वो ट्राई करते हैं, वो भी इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके पास भी व्यवस्था नहीं है। अगर सिंपली व्यवस्था हो तो क्यों वो चोरी चपाटी, जालसाजी, झूठ फरेब करके क्यों पैसा दूसरे से ऐंठे? तो उसके लिए मैंने जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था बनाई है, जिसके बारे में ये पूरा शिविर है, आप आगे समझेंगे कि इसमें अ, ऐ- ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे कि ये जो धरा है, ये धरा ही स्वर्ग बन जाएगी। यहाँ पर ही आपको सभी प्रकार के सुख सदा ही उपलब्ध रहेंगे। आपकी जो भी मर्जी इच्छा हो वो आपकी पूरी होती रहेगी। वो कैसे होगी, उसी को समझने के लिए ये इस शिविर है। अभी कुछ जो प्राइमरी चीजें हैं वो आप समझ लीजिए। जैसे अभी पहले वाला शिविर था, उसमें इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। ये पहला टॉपिक है, ये बात समझने के लिए कि भाई उद्देश्य क्या है जीवन का, मतलब किस तरफ चलें, यहां से भागें या यहां रहने की बात करें, क्या करना है, ये पहले क्लियर कर लें। अगर यहां से भागना है, तब तो फिर यहां कुछ करने का मतलब नहीं है। फिर तो यहां से जल्दी भागो, और सबसे जल्दी भागने का तरीका आत्महत्या, फांसी पे लटको, वो बात खत्म हो गई। कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं है, कोई जीवित रहने की जरूरत नहीं है। भाई मोक्ष का तो सबसे अच्छा धंधा है ना कि फांसी लगाओ, मर गए। नहीं, फिर लोग बोलते नहीं फिर तो दोबारा जन्म हो जाएगा, तो दोबारा फांसी लगा लेना, फांसी लगाने में क्या लगता है? नहीं, तीसरा जन्म हो जाए, हाँ तो फिर लगा लेना। फांसी लगाने में देर, उसके लिए थोड़ी कोई व्यवस्था करनी पड़ती। 1000 बार जन्म हो, 1000 बार फांसी लगा लेना। सारी की सारी व्यवस्था, सारा का सारा दुख सुख तो जीवित रहने पर है ना, मरने के बाद तो कुछ है नहीं। और वैसे भी जो तुम साधना करते हो उससे आपके किसी किसी दुख का, किसी कर्म कटने का क्या मतलब? मान लिया आप पिछले जन्म में किसी का कत्ल कराए, कोई वजह से आपने मर्डर कर दिया। अब इस जन्म में आप कोई भी मंत्र रट लो, कोई भी साधना कर लो,
भला वो कत्ल का जो प्रभाव है वो क्यों करके खत्म हो जाएगा? कैसे कैसे करके खत्म हो जाएगा? कैसे भी करके नहीं होगा। फिर सबसे पहला जो किसी ने कर्म किया होगा वो किस लिए किया होगा? क्योंकि तब तो कुछ हुआ ही नहीं होगा। तो पहले कर्म का क्या आधार बना होगा? और जब पहला ही कर्म नहीं हुआ होगा तो बाद के कर्म क्यों होंगे? तो ये थ्योरी भी, कर्मा की थ्योरी भी इसमें बाद में किसी किसी उसमें एक दिन का आएगा जिस समय मैं कर्मा की थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा कि ये भी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो तो ये तो ये पहले अल्टीमेटली तय करना है मेजोरिटी आदमी को, मेजोरिटी पीपल को, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आधे से अधिक जिस बात को चाहते हैं वो बात होती है। तो हम जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं जिसमें सब कोई सुखी हो सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको ये तय करना होगा कि भाई आप किधर प्रयास करना चाह रहे हैं, मरने के लिए या जीने के लिए? जीने के लिए है तो सुख की तरफ, मरने के लिए तो बात ही खत्म है। उसके लिए किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं। तो ये आपको, आज का जो टॉपिक है वो यही है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, इस बात को क्लियर करना। यहाँ से भागना उद्देश्य है या यहाँ रह के मौज मस्ती एंजॉयमेंट करना? क्या करना? अगर यहाँ रह के मौज मस्ती एंजॉयमेंट करना है तो फिर ये व्यवस्था है जो अब अगले वाले शिविर से एक्सप्लेन होनी शुरू होगी। और अगर यहाँ से भागना ही उद्देश्य है तब तो बात खत्म है, तब तो आप करो जो भी कुछ करना, फिर तो कोई व्यवस्था की जरूरत ही नहीं है। फिर तो आप जितने दुखी होने में रहोगे बढ़िया है, आपके पीछे के कर्म कटेंगे उतनी जल्दी। आपने जो करोड़ों अरबों जन्मों में दुष्कर्म कर रखे हैं, वो आप जितने ज्यादा दुखी रहोगे इस जीवन में, और सीधी सी बात है बिना व्यवस्था के ही ज्यादा दुखी रह सकते हो, क्योंकि जितनी जितनी व्यवस्था जिस मामले में कर लोगे उस मामले में तो दुखी होगे नहीं, उसमें तो सुखी रहोगे। तो उतने जल्दी है तुम्हारे पीछे के जो जन्मों के कर्म कटेंगे और तुमको मोक्ष मिलेगा उतनी जल्दी। तो ज्यादा से ज्यादा दुखद स्थिति में रहो, कोई सुखद स्थिति एक्सेप्ट ही मत करो। ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस पे आप चिंतन मनन कर सकें, जो लोग कर सकते हैं वो करें, फिर वो बाकियों को समझाएं। जहाँ कहीं भी ऐसे ही सब चिंतन मनन से बातें स्पष्ट होती है। जी अम्बरीश जी, कोई कुछ और